से पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है तब से कितनी सरकारी नौकरी मिली है और कितनी प्राइवेट नौकरी मिली है और कितनी टेम्परेरी नौकरी मिली है, पूरी लिस्ट साथियों हमारे सामने है। आज इस आंदोलन का 6वां दिन है और राज्य बनने के बाद पहली बार इस प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि 6 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं और 6 दिन में आज बच्चों को गिनकर 25,000 बच्चे 6 दिन में यहां पहुंच चुके हैं साथियों। परेड ग्राउंड में 25,000 बच्चे, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथियों। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त कितने बच्चे इन 6 दिनों में सड़कों पर बाहर निकले, तो ये आंकड़ा साथियों 1 लाख पहुंच चुका है। 1 लाख, यानी कि 1 लाख अभ्यर्थी, 1 लाख अभ्यर्थी साथियों इन 6 दिनों में सड़कों पर निकल चुके हैं। बावजूद इसके पुष्कर सिंह धामी की सरकार और भाजपा की सरकार नींद में सोई हुई है साथियों, नींद में। अगर आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जी एसी के कमरे में सो रहे होंगे और हमारे जो नौजवान है साथियों वो सड़कों में सो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति फिलहाल इस प्रदेश में बन चुकी है साथियों। मैं साथियों एक और चीज कहूंगा, एक क्या कह रहे हैं कि हमने जो है जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं तब से इन्होंने 25,000 नौकरियां दे दी हैं। 25,000 ऐसा इनका दावा है, वो भी सरकारी नौकरी कह रहे हैं। ये 25,000 सरकारी नौकरी का, ये मिली आपको सरकारी नौकरी 25,000? आपके भाई बहन लगे कोई सरकारी नौकरी में? आप चलिए, अगर आप इन बेरोजगारों की, इन प्रदेश के युवाओं की बातों को भी नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको साथियों वो लिस्ट भी दिखा देता हूं कि जब से पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है तब से कितनी सरकारी नौकरी मिली है और कितनी प्राइवेट नौकरी मिली है और कितनी टेम्परेरी नौकरी मिली है, पूरी लिस्ट साथियों हमारे सामने है। ये अगर लिस्ट देखेंगे आज, इसी लिस्ट से साथियों ये बता देंगे कि जब से धामी जी आए हैं तब से कितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं। साथियों 25,000 नौकरी का दावा है, लेकिन इन्होंने कुल अभी 8,995 नौकरियां दी हैं। मैं सरकारी का जिक्र नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नौकरियां दी हैं 8,995 और इसमें से 6,250 नौकरियां टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी, सरकारी नहीं है, टेम्परेरी हैं। और उससे बड़ी बात तो ये है साथियों, इसमें 2300 नौकरी गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं है, गेस्ट टीचर है। 950 इन्होंने सीआरपी बीआरपी में दिए, 3,000 इन्होंने 4th क्लास में दिए और जो असली सरकारी नौकरी इन्होंने अब तक दी है पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में, असली सरकारी नौकरी, वो नौकरी दी इन्होंने सिर्फ 2,745। कहा 25,000 बोल रहे हैं और यहां पर आ रहा है साथियों आंकड़ा 2,745। इसके अलावा 8,498 वैकेंसी की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और ये उसको भी 8,498 जो वैकेंसी है उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है। और इन्होंने क्या किया, उस प्रक्रिया वाली भर्ती को भी साथियों इन्होंने इस 25,000 में कर दिया शामिल। अब आप एक बात बताइए, आप जो है 25,000 नौकरी की बात कर रहे हो और जो भर्तियां आपकी प्रक्रिया में हैं उन भर्तियों को भी आप उसमें जोड़ रहे हो, तो वो भर्तियां जो है कब तक आप पूरी करोगे? वो भर्तियां अभी पूरी नहीं होंगी। वो भर्तियां जब किसी और सरकार का कार्यकाल आ जाएगा, जब उसके बाद चुनाव होंगे, तब वो भर्तियां पूरी होंगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं साथियों, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये लोग जो है उसी में ये सारी इंक्लूड करते हैं। तो ये एक तरह से पोल आज खुल चुकी है कि 25,000 नहीं बल्कि सिर्फ 2,735 नौकरियां इन्होंने सरकारी अभी दी है साथियों। और वो नौकरियों में भी क्या चला, कैसे चला, वो सब लोग, आप सबके, वो सब लोग जो आप ये भी जान सकते हैं साथियों। मैं दूसरी चीज एक और कहूंगा साथियों कि यहां पर काफी लोग आ रहे हैं और काफी लोग जो है अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। ये आंदोलन
एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कोई किसी भी पार्टी का यहां पर आ रहा है या फिर किसी सामाजिक संगठन से आ रहा है तो सबसे पहले उसकी नजरें यहां जाए, इन मांगों पर जाए, इन मांगों पर। सबसे पहले कोई आ रहा है तो इस साइड देखिए कि ये क्या चल रहा है यहां पर। इन 4 मांगों का जिक्र आपके हर भाषण में होना चाहिए। हर नेता जो यहां पर आ रहा है, हर सामाजिक कार्यकर्ता जो यहां पर आ रहे हैं, इन 4 मांगों पर जरूर आप जो है अपनी बात रखिए। बात आपको जो है सीबीआई की भी रखनी पड़ेगी। बात आप ये भी रखिए कि युवाओं के साथ ये अन्याय और युवाओं पर फोकस आपका भाषण होना चाहिए। आप भाषण इस पर भी फोकस कीजिए। आप सरकार को बोलिए जो आपको बोलना है, भाजपा सरकार को बोलिए आपको जो बोलना है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग यूकेडी भी करे अगर वो यहां पर आ रही है, कांग्रेस भी करे जो यहां पर आ रही है, और भाजपा का कोई भी आ रहा है वो भी यहां पर जो है सीबीआई जांच के बारे में बात कीजिए साथियों। ऐसा नहीं है सिर्फ युवा यहां पर कह रहा है कि सीबीआई, आपको भी सीबीआई जांच की मांग यहां पर करनी पड़ेगी साथियों। तो इस प्रकार की अगर यहां पर, और दूसरी चीज है कि युवा यहां पर बैठा है अपनी मांगों को लेकर, ज्यादा लंबा मत बोलिए क्योंकि युवा भी है जिसको बोलना है। और कल मैं देख रहा था कई युवाओं के जो है बारी नहीं आई, और यहां पर जो है सामाजिक संगठनों के ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तो वो भी नहीं चलना चाहिए। कम से कम आप युवाओं की पीड़ा यहां पर सुनने हैं, उनको भी सुनिए, आप उनको भी मंच मिलना चाहिए उन युवाओं को। तो ये जो सारी चीजें हैं साथियों, इसको हमें समझना पड़ेगा। ऐसी हरकतें पहले भी आंदोलनों में हुई। मैं भी एक और चीज सुन रहा था कि बेरोजगार संघ को नेतृत्व की जरूरत है। इस बेरोजगार संघ को 2018 में भी नेतृत्व की जरूरत नहीं थी, 2022 में भी नेतृत्व की जरूरत नहीं थी, और 2025 में भी नेतृत्व की जरूरत नहीं है। ये बेरोजगार संघ के युवा सक्षम है, ये सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई लड़ भी रहे हैं। प्रदेश के युवाओं की मांग हमें यहां पर मनवानी है किसी भी हाल में। और अगर जरूरत पड़े, यार ये निकम्मी सरकार अगर नहीं कर रही है तो आपका भाई राम कंडवाल यहां पर अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार रहेगा। आपने अगर ये देखा होगा साथियों, यही राम कंडवाल अगर 13 दिन के अनशन में आपके लिए बैठ सकता है तो आज फिर भी बैठ सकता है साथियों यहां पर अनशन के लिए। लेकिन यहां पर बातें हो तो युवाओं की बातें हो, उनसे संबंधित बातें हो। हल कैसे निकल सकता है, सारी सामाजिक जो यहां पर पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यहां पर कम से कम ये डिस्कस करें कि सरकारों से जो है ऐसी कैसी बातें मनवा सकती हैं। क्योंकि ये युवा साथियों यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको अपनी मांगे मनवानी है, और यही असली सच्चाई है। तो एक बार साथियों पुनः मैं आप लोगों को यह बता दूं कि बात हम लोगों की चल रही है, चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी, और अगर चीजें आगे नहीं बढ़ी तो जिस कॉल का हमने आपको कहा था कि एक दिन वो कॉल भी होने वाली है साथियों, जिस दिन पूरे प्रदेश से यहां पर 20 से 25 हजार युवा आएगा साथियों इस परेड ग्राउंड में, 20 से 25 हजार युवा, उस दिन का भी हमें इंतजार है। हम पूरी नजरें रख रहे हैं यहां पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है।